4-5 मकान गिरे और लोग हैं इसमें, 2 लड़की हैं, एक मेरा भाई है। अपनी 2 बेटियों को खो चुकी मां का दर्द सुनिए। मां का गुस्सा फिलहाल 7वें आसमान पर है। प्रशासन और जिम्मेदार लोगों पर मां का गुस्सा फूट रहा है। दरअसल मथुरा के गोविंद नगर इलाके में रविवार दोपहर करीब 12 बजे एक साथ 6 मकान अचानक से भरभरा कर नीचे गिर गए। खबर है कि हादसे के बाद 4 लोगों को मलबे से निकाला गया, जिनमें से 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाए गए। जान गंवाने वालों में 38 साल के युवक तोताराम और 2 बच्चियां 6 साल की यशोदा और 3 साल की काव्या बताई जा रही है। हादसे के बाद बस्ती के लोगों ने हंगामा मचा दिया। सोमवार सुबह मुआवजे और कार्रवाई की मांग लेकर पीड़ित परिवार और आसपास के लोग धरने पर बैठ गए। लोगों ने इलाके में जाम लगा दिया। Aim right, achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. लोगों का कहना है कि जब तक मुआवजे की घोषणा और इसमें शामिल लोगों पर कार्रवाई नहीं होती, वे लोग यहां से नहीं हटेंगे। लोगों की मांग है कि उन्हें मकान के बदले मकान चाहिए। लोगों ने कहा कि अब कहां जाएं? हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया। पीड़ितों का ये भी कहना है कि पुलिस प्रशासन ने देर रात शवों के अंतिम संस्कार का दबाव बनाया और बिना उनकी मर्जी शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। भैया हमारा आदमी मरे, वो आदमी भी गायब है और मकान भी गायब है, और जो इनने जुर्म करे वो जाए एक भी है नहीं यहाँ पे। हमारी ये मांग है, उनको जुर्म कराया, उनको बुलाया जाए। यहाँ जाम लगा रखा है आपने? ये जाम लगेगा, जब तक जाम खुलेगा ही नहीं, जब तक उसको बुलाया नहीं जाएगा। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की यही मांग है, उसको यहाँ लाया जाए। बात कराई जाए। प्रशासन की ओर से कोई मदद आपको मिली थी? कोई मदद नहीं है हमको प्रशासन की तरफ से। हमारे आदमी और जरा दिए गए ले जाके जबरदस्ती। कौन आदमी थे? कितने आदमी थे? 3 आदमी थे हमारे, 2 बच्ची और एक लड़का 38 साल का। इस हादसे की सूचना मिलने के बाद जिलाधिकारी सीपी सिंह, एसएसपी श्लोक कुमार और सिटी मजिस्ट्रेट राकेश यादव के साथ तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। तो उसमें जो भी मदद है, जो भी आर्थिक सहायता है वो हम देंगे। ठीक है, वैकल्पिक रहने का भी व्यवस्था हम कर रहे हैं, जहाँ पे कहीं धर्मशाला है या जो आवास आश्रय गृह है, उसमें व्यवस्था हम तत्काल बना रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि किसी को कोई परेशानी नहीं है, और जो भी राहत है वो शासन और प्रशासन द्वारा वो इनको दी जाए। आरोपी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, शादी कह रहे हैं, उनका जो मकान है उनको वो उसका मुआवजा मिलना चाहिए, मकान मिलना चाहिए। बिल्कुल जो भी मतलब विधि सम्मत होगा, हम उनसे आवेदन भी ले रहे हैं, उसकी जांच करा के जो समुचित मुआवजा वो भी दिया जाएगा। नहीं बिल्कुल, वो FIR हुई है, उसके बाद आपको जो भी संज्ञान है। लेने भी गए थे कुछ लोग, तो कौन लोग थे वो? देखिए, परमिशन जो जिनका परमिशन इसमें दी नहीं जाती, परमिशन किसी को दिया भी नहीं गया है, ये तो मतलब अनैतिक काम किया गया। संबंधित थाना तमाम चेक पोस्ट होती है, कोई नहीं रोक रहा था, उन्हें मिट्टी जा रही थी यहाँ से। जो भी है इस संबंध में जांच कराई जा रही है, इसलिए FIR भी कराई गई है, और उसमें ADM FR साहब जांच भी कर रहे हैं। जो भी चीजें हैं वो सामने आएंगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए हम लोग कर रहे हैं, उसकी जांच करा के जो भी मुआवजा राशि है वो भी दे रहे हैं। लोगों को जो है दूसरी जगह, क्योंकि जहाँ खतरे की संभावना है, वहाँ यहाँ से हम उनको आश्रय स्थल में शिफ्ट कर रहे हैं। उनके खाने पीने की भी समुचित व्यवस्था कराई जा रही है। तो कितने मकान खाली कराए गए हैं एहतियातन?
अब अभी फिलहाल 5 मकान खाली कराए गए हैं और उसके बाद और भी अभी खाली कराए जाएंगे जो हम जारी किया था पहले इन मकानों को खाली नोटिस इसमें नगर पालिका जो भी अगर क्षतिग्रस्त होता है वो जारी करती है। वो हमारे संज्ञान में नहीं है कि नगर पालिका ने किया है कि नहीं या नगर निगम ने किया है। और जो भी राहत है जो भी सहायता है वो उसको मुहैया कराएंगे। कितने मकान यहाँ गिरे हैं सर अभी तक? क्या प्रशासन के द्वारा राहत 5 मकानों का के जो भी निवासी है उनको हमने शिफ्ट कर दिया है। और भी जो भी शिकायतें आ रही है हम नगर निगम की जेई और इसकी टीम अभी लग के उसकी जांच कर रही है। जो भी अगर खतरनाक स्थिति जहां भी मिलेगी इस मकान में उसको हम शिफ्ट कराएंगे और जो भी नियत मुआवजा है वो भी हम देंगे। और जो डूडा और इस सब की योजना है जो भी उसमें पात्र पाए जाएंगे उसके हिसाब से। सर इसमें जो आरोपी है या जो लोग यहाँ काम कर रहे थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई? उनके खिलाफ FIR वगैरह लिखाई गई है और उनको जो है दबिश दी जा रही है। उनको पकड़ने का भी प्रयास निरंतर जारी है। और इसमें जो भी है शासन ने इसको बहुत ये लिया है, बहुत सख्ती से कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक गोविंद नगर की कच्ची सड़क पर माया टीला के पास एक बड़ी भूमि के हिस्से में वाहनों की पार्किंग बनाई जा रही थी। इसी भूमि के चारों ओर बाउंड्री वॉल कराने का काम जारी था। इसके लिए मजदूर टीले की मिट्टी हटा रहे थे। इसी के चलते मिट्टी हटाने पर टीला धंस गया, जिसकी वजह से वहां बसी बस्ती के मकान गिर गए। इनमें विनोद हलवाई, बजरंग सैनी, सूरज न्यारिका, राधा मुन्नी, मधु पुजारी, मान सिंह, पन्ना लाल और विजय नाम के बाशिंदों के मकान गिर गए। लोगों का आरोप है कि जमीन खोदी जाने से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। लोगों ने कहा कि कोई भी ऐसी कार्रवाई करने से पहले मकान खाली कराना होता है, नोटिस जारी किया जाता है, लेकिन हमें इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली। हमारे लोगों ने दम तोड़ दिया, हमारा मकान ढह गया, अब हमारी मदद करने कौन आएगा? ये मकान अपनी जो बाउंड्री लगा रहे हैं ये नौकर के चारों तरफ से बाउंड्री लगा रहे हैं। तो पीछे से उन्होंने बोला खुदाई कर रहे हैं हम, और JCB से खुदाई कर रहे हैं। टीला था ये बहुत ऊंचा और यहाँ से सारे मकान गिर गए ऊपर से नीचे तक। कितने मकान गिरे? कितने लोग दबे? ये मकान मानो 4-5 मकान गिरे और लोग हैं इसमें 2 लड़की हैं, एक मेरा भाई है, भाई भी दबा हुआ और 5-6 मजदूर भी बता रहे हैं ये नीचे इनके। मना करा था आपने इनको खुदाई के लिए? पहले खुदाई के लिए मना करा था सबने, फिर कोर्ट वोट में जाकर स्टे लगा लूंगा जब इन्होंने काम चालू किया था। गस्ती हो घर गस्ती हो बच्चे हमारे कहाँ जाए हम मम्मी और करें गेस्ट ये बिल्डिंग खड़ी भैया यहाँ में रखो ना, बाकी बिल्डिंग खड़ी है धनी को बुला उसी की और किसकी है ये? और ये सब उसी का है सब। कौन सी वाली? ये सब उसी की है। एक ही है ये पूरा यहाँ से वहाँ तक। बच्चे मर गए, घर से बेघर है, कल से ना खाना मिल रहा, पानी मिल रहा, कोई सुविधा मिल रही। कहाँ जाए हम? सड़कन पर उन्हें रात पर बच्चे मिले गए। कहाँ पे? यहाँ 2-2 बजे JCB चलती है रात को।